नीतीश कुमार अपने घर से पैसा दे के नहीं करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गृह विभाग का मंत्री बनकर अपने पास रख लिए हैं और गृह विभाग को सफ़ेद रुमाल से ढक दिए हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है सो आदेश दिया है कि काम कहीं भी करे लेकिन उसको सम्मान काम का सम्मान वेतन दिया जाएगा। एक मजदूर को 60,000 वेतन दिया जाता है, एक मजदूर को 15,000 वेतन दिया जाता है, एक मजदूर को 7,000 दिया जाता है। एक जैसा काम और 4 तरह का दाम क्यों? ये हमारा संविधान में ऐसा कहता है क्या? ये नीतीश जी संविधान को जो है सो बर्बाद कर रहे हैं और ये मनुवादियों के इशारा पर जो है सो पूरे बिहार के दलितों को कुचलने का काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि नीतीश जी का जो नीति है ये तो देखें विधानसभा में कि कैसे जो है सो इनको मांझी जी को कैसे बेइज्जत किया गया। ये तो दलित विरोधी मुख्यमंत्री है और ये जो है सो मनुवादियों का सरकार चल रहा है बिहार में। बिहार में जो है सो हत्या हो रहा है दलितों का, नरसंहार हो रहा है, लूट हो रहा है, पैकेटमारी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये नीतीश जी आप देखें यहाँ बख्तियारपुर में जो है सो निवस्त्र करके पीटा गया एक दलित महिला को। महज 1500 रुपया कर्जा लिया था जिसके कारण, लेकिन उसका खमियाजा आज तक कोई गिरफ्तार हुआ क्या? वो जेल गया क्या उस पर कार्रवाई हुआ? इस तरह कई कांड है बिहार में जिस पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। 35 साल से बिहार में जो है सो पिछड़ा समाज का सरकार चल रहा है, लेकिन इनके 35 साल के अंदर में आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितना दलितों पर अत्याचार हुआ है, दमन हुआ है, शोषण हुआ है, उतना किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुआ। इसलिए अब जो है तमाम लोगों से हम यही बिहार के तमाम वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये सरकार को हटाना है और बिहार में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाना है। तभी जो है सो यहाँ के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का जो है सो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ का यहाँ बैठक बुलाई गई है, वार्षिक बैठक, और इस अवसर पर जो 1 साल के अंदर में सरकार द्वारा मजदूरों पर जो उसका हक अधिकार है और जो सरकार वादा किया और मजदूरों के साथ जो धोखा हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात कहने के पहले हम आपका चैनल के माध्यम से और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पटना नगर निगम के कर्मचारियों और मजदूरों का बात जनता तक पहुंचाने का जो है सो काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहना चाहते हैं कि पटना नगर निगम का जब स्थापना हुआ था तो स्थापना काल में शहर की जनसंख्या और आबादी के आधार पर यहाँ पद सृजित किया गया था और उस पद के सृजित पद को ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है सो समाप्त कर दिया, पद को ख़त्म कर दिया। खास करके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का जो पद है, जिसमें अनपढ़ कर्मचारी, कम पढ़े लिखे लोग, माली, चपरासी, दरमान और सफाई मजदूर, ठेला खींचने वाले, कूड़ा कचरा उठाने वाले, ये तमाम जो मजदूर होते हैं, झाड़ू चलाने वाले, ये तमाम जो मजदूर होते हैं उनका अधिकार जो है सो नीतीश कुमार ने छीनने का काम किया है। इन्होंने सबका पद जो है सो समाप्त कर दिया और निजीकरण यहाँ लाया और निजीकरण ला करके एक पूरे बिहार में गुलामी प्रथा लाने का काम किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये गुलामी प्रथा से हमारा बिहार का समाज आगे नहीं बढ़ेगा। 30 दिन काम लेता है, 5,000 7,000 वेतन दिया जाता है
आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वहां जो है गरीबों में 3-3 एकड़ ज़मीन बांटने का काम किया और सबको मकान बना करके देने का काम किया। लेकिन यहाँ तो 3 डिसमिल ज़मीन कहा नीतीश कुमार, वो भी गरीबों को जो है सो नहीं मिला। कोई 4 डिसमिल कहा, कोई 3 डिसमिल कहा, लेकिन गरीब जो है और उल्टे जो है शहर में जो झोपड़ी बना करके फुटपाथ पर रह रहा है, नाला किनारे रह रहा है, उसका झोपड़ी जो है सो अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। और फुटपाथ पर जो दुकान चलाने वाले हैं उसका दुकान हटाया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। तो ये गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए ये सरकार इस बार जाने वाली है और 2024 में बिहार में जो है सो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ 40 सांसद जो है सो यहाँ चुनाव लड़ेगा और जीत करके देश के प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाना है। और 2025 में बिहार में जो है सो बहुजन समाज पार्टी का सरकार यहाँ बनेगा। यही जो है सो हम आज बैठक में हम लोग तय करेंगे। बिहार के तमाम मजदूर वर्ग, तमाम गरीब वर्ग, तमाम शोषित वर्ग, तमाम पीड़ित वर्ग जो है सो एकजुट हो करके और जो है सो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे। यही आज का बैठक में जो है सो हम आह्वान करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? नंदकिशोर दास, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार और पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ के प्रधान महासचिव। नगर निगम कर्मचारियों के दुख दर्द का मीटिंग हो रहा है। बहुत आदमी हैं, कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए हैं 15 बरिस 20 बरिस से, आज तक रिटायरमेंट का बेनिफिट पैसा भुगतान नहीं होता है। और बोलिए 13 साल बूढ़ा हो जब मरने के बाद पैसा दिया जाता है निगम में, ये बहुत खराब बात है। नीतीश कुमार को चाहिए कि नगर निगम जो सफाई कर्मचारी है उसका भुगतान समय पर होना चाहिए, जैसे बिहार सरकार के भुगतान होता है उसी तरह रिटायरमेंट के समय ही सभी का भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन निगम में आज देखिए कि पटना में कम से कम 20 लाख मकान है। 20 लाख मकान में हर एक 1 लाख पर 1000 आदमी चाहिए। तो आज नगर निगम के कर्मचारी का जनसंख्या कम से कम 20,000 होना चाहिए, जैसे दिल्ली में है, बम्बे में है, सभी शहर में है। लेकिन यहाँ जो 1952 में बना कर्मचारी का सीट जो नगर विकास से अलॉट हुआ था उसको भी ये नीतीश कुमार ख़त्म कर दिए। इनको चाहिए नीतीश कुमार को कि माथा उठा मुड़ा के और गंगा जी में जाके डूब जाएं, यही हमारा कहना है। आपका नाम? श्री राम सिंह। दलित भाई जो पूरे पटना बिहार को चकाचक जो करके रखे हैं, नीतीश कुमार अपने घर से पैसा दे के नहीं करवा रहे हैं। और उनके साथ जो इस तरह का व्यवहार होगा तो चकाचक पटना नहीं रहेगा, फिर पटना कूड़े के अंबार में तब्दील हो जाएगा। तो हम बिहार के मुखिया से यही मांग करते हैं कि हमारे नगर निगम के जितने भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उनकी सुविधा का ख्याल रखे, और हमारे बिहार में जितने भी दलित भाइयों की हत्या हो रही है, पिछड़ों की हत्या हो रही है, उसमें अविलंब कार्रवाई करके उनको न्याय दिलाने का काम करें। अन्यथा हम सभी दलित भाई एक होकर एक आंदोलन छेड़ देंगे, जिसका खामियाजा हमारे बिहार के मुखिया को भुगतना होगा। ये हमने अब ठान लिया है कि अब हम रुकेंगे नहीं। तो कहाँ है हमारे बिहार के मुखिया, कहाँ है हमारे प्रशासन के आला अधिकारी? सब सो गए हैं कि फॉरवर्डों के गोद में बैठे हुए हैं। इतने भी हमारे दलित हत्या हो रही है उन पर अविलंब कार्रवाई की जाए और नगर निगम चतुर्थ वर्गीयों को न्याय दिलाने का कार्य करें। अभय पासवान। मसौरी में 2 दिन पहले हुआ जो घटना वो बहुत निंदनीय है।
लड़की को पीछा कर 8 बजे सुबह में गोली मार दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गृह विभाग का मंत्री बनकर अपने पास रख लिए हैं और गृह विभाग को सफ़ेद रुमाल से ढक दिए हैं ताकि बाहर में अपराधी बेलगाम अपराध करते रहे। और जो आज से 5 साल 10 साल पहले बिहार में जंगल राज हटाने का दावा करते थे, प्रशासन का दावा करते थे, आज वो सारा सिस्टम इनका सड़ गया है, शासन फेल हो गया है, इनकी नीति भी फेल है। अब आने वाली समय में तो जनता इनसे मुँह फेर रही है। कौन आधार पर भीम संवादात करते हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यही लिखे थे कि दलितों का महादलित में बंटवारा करो, जनजाति अनुसूचित जाति का बंटवारा करो, पिछड़ा जाति पिछड़ा का बंटवारा करो। ये संविधान के खिलाफ है। अनुसूचित जाति संधि विच्छेद में जो लिखा गया है वो है अनुसूचित जाति जनजाति, दलित महादलित नहीं थी। और जब से ये हुआ है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, अत्याचार बढ़ गया है, लोग हटाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। मैं तो यही सरकार से मांग करूँगा, बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी, कि आप लोग जो सपना हसीन देख रहे हैं मुंगेरी लाल वाला, वो सपना देखना बंद कीजिए। पहले बिहार को विकसित बनाना है तो यहाँ रोजगार लगाइए, शिक्षा में लाइए बदलाव, स्वास्थ्य में लाइए बदलाव। बताइए शिक्षा में, यहाँ स्वास्थ्य में क्या हाल है? बड़े बड़े डॉक्टर का जो है यहाँ एम्स आ गया है, शिफ्ट हो गया है, बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं दिल्ली आंख दिखावे। दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार पर तो किसी का चर्चा होता नहीं है, चिंता होता नहीं है। सबसे नीचे, सबसे अंतिम पावदान पर जो नगर निगम है उनकी दशा दुर्दशा देख लीजिए। 2-2 महीना पर निगम कर्मियों को तनख्वाह मिल रहा है, वो कर्ज लेकर मर रहे हैं। बाल बच्चा सबका सही स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, काहे कि इनकी तो सोच है कि दलित गरीब आगे पढ़े नहीं, इनके रोजगार छीन लो, घर से भी वंचित करो ताकि ये मेरा गुलाम रहे। शिक्षा से तो कोसों दूर है। यही हमारी मांग है। मेरा नाम राजेश पासवान, पटना नगर निगम 4th वर्गीय कर्मचारी संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी।